राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका चैप्टर नंबर 11 टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर नंबर 2। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं जिससे आप सबको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की दो बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। सो फर्स्ट बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं और अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। इसका डिफरेंशियल कैलकुलस जो फर्स्ट बुक है चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर नंबर 2 है। और अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं अच्छे से तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि सबसे पहले आप इसका फर्स्ट लेक्चर देख लें, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें बेसिक बताए हैं और इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलों का यूज़ होगा वो बताया है। सो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये था इसका फर्स्ट लेक्चर जिसमें मैंने बताया था कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होती है। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल क्या होती है, सबसे पहले चैप्टर के नेम के मीनिंग को जानना ही ज़रूरी होता है, वो बताया था। और साथ में बहुत सारे देखिए यहाँ पर फॉर्मूले बताए थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, लेंथ ऑफ टेंजेंट का। इसी तरह नॉर्मल्स के थे, एंगल बिटवीन टू कर्व्स का फॉर्मूला था, सब टेंजेंट था, सब नॉर्मल था, पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया था। कुछ फॉर्मूले इसके रह गए थे जो प्रीवियस लेक्चर में कवर नहीं हो पाए थे। आज हम उसके जो रिमेन फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के उनको पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अगर इस वीडियो में कवर हो पाएंगे तो हम करेंगे। सो आज हम इसमें जो फॉर्मूले पढ़ेंगे उसमें से जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड रेडियस वेक्टर। इट मींस टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है उसके लिए हम किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। देखिए मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ टेंजेंट क्या होती है, ठीक है, और रेडियस वेक्टर भी क्या होती है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि क्या होती है। तो टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में बना जो एंगल है उसके लिए हम किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम आज जानेंगे। सो यहाँ मैं लिख लेती हूँ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर, ठीक है। सो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दी होती है टेंजेंट की और रेडियस वेक्टर की और वहाँ पर आपसे एंगल पूछ लेते हैं। सो जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में वो बनेगा tan फाई। tan फाई क्या बनेगा? tan फाई। सो फॉर्मूला बनेगा tan फाई इज इक्वल टू r डी थीटा बाई डी आर। ये फॉर्मूला आपका टेंजेंट का बनेगा, ठीक है। अब और फॉर्मूले जान लेते हैं। एक होता है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। वैसे मैं जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैं बता चुकी हूँ एंगल बिटवीन टू कर्व्स, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है जिसका यूज़ भी आपको करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। अगर दो कर्व्स गिवन हैं, दो कर्व्स की इक्वेशन आपको गिवन होगी तो और उनके बीच के एंगल आपको पूछे होंगे तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है tan फाई इज इक्वल्स टू tan फाई वन माइनस tan फाई टू ओवर 1 प्लस tan फाई वन tan फाई टू विद इन मॉड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। क्या है? एंगल बिटवीन टू कर्व्स tan फाई इज इक्वल टू tan फाई वन माइनस tan फाई टू ओवर 1 प्लस tan फाई टू, ठीक है। क्लियर है? अभी तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बता रही हूँ और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं जो मेरा टीचिंग मेथड है इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा इंडक्टिव मेथड हो गया है। अब हम जानते हैं पोलर सब टेंजेंट, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, आपसे क्वेश्चन में बोलेंगे पोलर सब टेंजेंट बताइए। क्या बोलेंगे? पोलर सब टेंजेंट।
तो आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले की नीड होगी। तो मैं आपको यहाँ पर केवल अभी फॉर्मूले बता रही हूँ, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा कि किस में किसका यूज़ करना है। आप इनको बस अभी याद कर रख सकते हैं। r² डी थीटा बाई डी आर, इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। जिस तरह से सब टेंजेंट होता है उसी तरह से सब नॉर्मल होता है। तो आपको यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलेगी, इस चैप्टर में आपको एक टॉपिक और पढ़ने को मिलेगा, पोलर सब नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल मैं बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। उसका फॉर्मूला होगा डी आर बाई डी थीटा, यानी कि आर का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। ऊपर लिखा था डी थीटा बाई डी आर, यानी कि थीटा का आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्या लिखा है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उसको देख लें तभी और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसी तरह से हम इसमें पढ़ेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होती है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट हो जाता है याद फिर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे। r विद इन अंडर रूट 1 प्लस r² डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का। r विद इन अंडर रूट 1 प्लस r² डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का। ठीक है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इसका फॉर्मूला होता है r² प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट। ठीक है, r² प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर विद इन अंडर रूट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, क्वेश्चन बना बना कर पूछे जाते हैं। और भी फॉर्मूले होते हैं, पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, जितना समझ में आ रहा है फिर बाकी जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक होती है एक कंडीशन होती है, आपको अगर क्वेश्चन में वो कंडीशन गिवन होती है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। वो कंडीशन मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर ज्योमेट्री आपको यूज़ करनी होगी, थोड़ा सा आपको यहाँ पर फिगर से बताना पड़ेगा। तो देखिए पोल, अगर किसी कर्व में टेंजेंट पास हो रही है, किसी कर्व का टेंजेंट है और उसको पोल से, पोल लिखा देखिए परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल, पोल से टू द टेंजेंट, टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। किसी पोल से, मैं इसी डायग्राम में दिखा देती हूँ, किसी भी पोल से अगर किसी टेंजेंट, ये टेंजेंट था आपका, ये कर्व से जो लाइन टच होके जाती है इसको टेंजेंट बोलते हैं। पोल से किसी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, यानी कि उस पर 90 डिग्री के एंगल से कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, तो उस टाइम पर, उस कंडीशन में आपके लिए क्या फॉर्मूले का यूज़ होगा, तो वो ये होगा 1/p² इज इक्वल्स टू 1/r² प्लस 1/r⁴ डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है, जिसमें भी, जिस क्वेश्चन में भी आपको ये लाइन मिल जाए परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको ये लाइन मिलेगी परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, आपको इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करना। ठीक है, एक होती है पीडल फॉर्म, ठीक है, एक होती है पीडल फॉर्म और पोलर फॉर्म में रिलेशन। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड पीडल फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन पोलर एंड पीडल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट ही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ये P इक्वल्स टू के R sin फाई, देखिए मैं भी बता देती हूँ कैसे। पीडल फॉर्म में आपको हमेशा, पीडल फॉर्म में आपको हमेशा P मिलेगा, यहाँ पर देखिए P लिखा है, P मिलेगा। तो पीडल फॉर्म में P, और पोलर फॉर्म में आपको क्या मिलता है, R और फाई। R और फाई आपको पोलर फॉर्म में मिलता है, या फाई मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। सो यहाँ पर आपने रिलेशन पढ़ा पीडल और पोलर फॉर्म में, P इक्वल्स टू R sin फाई, इस वाले फॉर्मूले का बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़
है। ठीक है, सो ये सारे फॉर्मूले थे जो फर्स्ट लेक्चर में रह गए थे, अब सेकंड लेक्चर में मैंने कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के। अब कुछ रह भी गया होगा तो हम अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस लगाते हैं जिससे कि इन फॉर्मूलों को यूज़ करना भी आपको आ जाए। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेती हूँ, आपके ही बुक का है, जो मैंने बुक सजेस्ट की है, एसजे पब्लिकेशन की बुक सजेस्ट की है मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। उसका कंटेंट काफ़ी अच्छा है और आप कृष्णा पब्लिकेशन भी ले सकते हैं, वो भी अच्छी है। तो मैं आपको 2 पब्लिकेशन सजेस्ट कर रही हूँ, एसजे पब्लिकेशन और कृष्णा पब्लिकेशन। इन दोनों का पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा है, कंटेंट बहुत ही अच्छा है। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की कौन सी बुक लेनी है इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में वो मैं लिंक आपको वहाँ दे दूँगी। और आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी अवेलेबल हो जाएगा जिसमें मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की कितनी बुक हैं, कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या सिलेबस है, कितनी यूनिट्स हैं, सब कुछ बताया है। वो वाली लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, एग्जाम्पल फर्स्ट है आपकी बुक का, एसजे पब्लिकेशन का। फाइंड, मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ फिर बोल दूँगी। ठीक है, देखिए मैंने ये क्वेश्चन नोट किया है, मैं इसको पढ़ती हूँ, समझाती हूँ और आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद मैं इसको करना बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए, फाइंड फाई फॉर एनी पॉइंट। आपको सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि आपको क्या फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है फाई, फाई मीन्स एंगल, यहाँ पर आपको एक एंगल फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड फाई फॉर एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के लिए, फॉर क्वाड्रेट। देखिए मैंने बताया था अपनी फर्स्ट लेक्चर में, यहाँ पर जितने भी कर्व्स होंगे वो कैसे भी हो सकते हैं, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्किल, एलिप्स, और यहाँ पर आप एक नया नाम पढ़ेंगे, कार्डवाइड। ठीक है, ये सारी फिगर्स तो आपने पढ़ रखी होंगी, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स और सर्किल। कार्डवाइड भी एक कर्व की ही शेप होती है। ठीक है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कार्डवाइड एक कर्व की ही शेप है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। कर्व है जिसमें आपको क्वाड्राइड का ही कोई पॉइंट का एंगल फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। और कार्डवाइड की इक्वेशन ये गिवन है, r इक्वल्स टू के a1 प्लस कॉस थीटा। ये कार्डवाइड की इक्वेशन गिवन है, उस कर्व की इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट, आपको और भी सारे पॉइंट फाइंड करना है। कब कब, थीटा इक्वल्स टू 0, जब ये वाली इक्वेशन में थीटा क्या हो, 0 हो, थीटा π/2 हो और थीटा पाई हो, 90 डिग्री पर हो, 0 हो और 180 पर हो। ये कंडीशंस भी आपको दे दी, इस पर भी आपको पॉइंट फाइंड करना है। तो पॉइंट फाइंड करना है और साथ ही साथ आपको एंगल फाइंड करना है। सो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि कैसे करना है और इसको समझते हैं। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले हम अपना गिवन कर्व लिखते हैं। सो हम इस तरह से लिखेंगे, द गिवन कर्व इज r इक्वल्स टू a1 प्लस कॉस थीटा। बिकॉज हमारा गिवन कर्व क्या था, ये हमने इसको नोट कर लिया, r इक्वल्स टू के a कॉस थीटा। अब देखिए एंगल फाइंड करना है हमें, फाई। क्या फाइंड करना है, एंगल। अब एंगल फाइंड करने का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बताया था, tan फाई इज इक्वल टू r डी थीटा बाई डी आर। अब आप बोलेंगे इसमें तो नहीं बोला कि एंगल बिटवीन टेंजेंट और रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में कोई बताओ, तो उसमें तो ये है ही, इसको यूज़ करना ही है। बट जहाँ जहाँ एंगल बोला होगा आपको देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला सूट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए tan फाई आपको निकालना है, tan फाई एंगल है, r डी थीटा बाई डी आर, r आपके पास है, और यहाँ पर आप थीटा का आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ, आर का डी आर बाई डी थीटा। देखते रहना ध्यान से, आर का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करा, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ए इज कॉन्स्टेंट, सो ए का डिफ्रेंशिएशन ए ही रहेगा। अब 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, बिकॉज 1 भी कांस्टेंट है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट ऐसे आ जाता है, प्लस माइनस में होता है तो वो 0 हो जाता है। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो मैं माइनस का साइन आगे लगा दे रही हूँ, तो हो गया माइनस ए साइन थीटा। ये हमने फाइंड कर लिया डी आर बाई डी थीटा। अब एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, tan फाई इज इक्वल टू के आर डी थीटा बाई डी आर। ये तो फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ लिखवाया है, tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर, जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ tan फाई
इज इक्वल्स टू आर कितना है, आर की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में गिवन थी A1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, डी थीटा बाई डी आर, डी थीटा बाई डी आर, बट हमारे पास तो डी आर बाई डी थीटा है, तो हम इसको जब पलटेंगे डी थीटा बाई डी आर में करेंगे तो ये पलट के नीचे आ जाएगा माइनस के ए साइन थीटा। क्लियर हुआ, आपके पास डी आर बाई डी थीटा था, जब मैं इसको टर्न करूंगी डी थीटा को ऊपर लिखूंगी डी आर को नीचे लिखूंगी तो ये 1/a साइन थीटा हो जाएगा, जिसकी वजह से नीचे आ गया डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू माइनस के ए साइन थीटा। क्लियर, अब देखिए ए से ए कैंसिल, सो क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर में माइनस के साइन थीटा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे, जब जब कॉस के साथ 1 होता है, या आपने 12th क्लास में किया होगा जब टिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस किए होंगे, 12th क्लास में टिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, वहाँ पर आपने किया होगा ये कि जब कॉस थीटा के साथ 1 होता है तो उसको हटाने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा वाला, जिससे 1 हट जाए, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यही लगाते हैं। उसी तरह जब हमने ऊपर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, उसी तरह हम नीचे भी sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। देखिए यहाँ पर 2 थीटा तो है नहीं, तो एंगल के लिए थीटा है, तो यहाँ पर आपको थीटा बाई 2 लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, 2 थीटा होता तो सिंपल रहता, लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं है तो यहाँ पर थीटा बाई 2 उसका आधा लेके चलेंगे। sin 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा की प्लेस पर थीटा बाई 2 और 1 हट जाए। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं जो आप पढ़ के आए होंगे 12th क्लास में, ठीक है, टिग्नोमेट्री से का बेस है इसलिए नहीं बता रही हूँ, ठीक है। cos 2 थीटा का नहीं भी आता है तो पहले गूगल करके देख लें, cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूले होते हैं, मैंने कौन सा यहाँ पर यूज़ किया है। ग्रेजुएशन की मैथ करा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक पे जाऊँगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos से एक पावर कैंसिल, देखा, अगेन 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos से एक cos कैंसिल। अब क्या बचा लिख लीजिए, बचेगा cos थीटा बाई 2 एंड sin थीटा बाई 2, ऊपर बचेगा cos थीटा बाई 2, नीचे बचेगा sin थीटा बाई 2 विद नेगेटिव साइन। सो cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot थीटा बाई 2 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमको वैल्यू मिली tan फाई की इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। क्लियर, ये हमको वैल्यू मिल गई है इसकी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, देखिए कैसे, मतलब माइनस के कॉट थीटा बाई 2 को हम tan में ही, tan की वैल्यू है ना, तभी तो हम फाई और थीटा बाई 2 का कंपैरिजन कर पाएंगे। फाई क्योंकि हमें एंगल निकालना है, एंगल क्या था फाई, फाई निकालने के लिए यहाँ पर हमें कॉट को tan में कन्वर्ट करना होगा, तो जब हम कॉट को tan में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस के साइन के लिए यहाँ लिखेंगे tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, बिकॉज tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कॉट थीटा के प्लेस पर लिख दिया tan 90 प्लस थीटा। सो यहाँ से आपको जो फाई की वैल्यू मिली है, यहाँ से जो आपको फाई की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, जब आप यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, ये आपको मिल गई है यहाँ से फाई की वैल्यू, यानी कि जो एंगल फाइंड करना था वो तो हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर बोले थे कि क्वेश्चन में बोला था, देखिए क्वेश्चन में यहाँ बोला था थीटा इक्वल्स टू 0 पर, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर, थीटा इक्वल्स टू पाई पर, तो वही हम काम करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे थीटा पर, थीटा इक्वल्स टू की हम लिखेंगे एट थीटा इक्वल्स टू 0। जब मैं थीटा 0 लूँगी तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 2, बिकॉज ये तो 0 हो जाएगा टर्म। आंसर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, जब थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 लूँगी तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2 प्लस यहाँ पर थीटा के प्लेस पर पाई बाई 2 रखना है तो नीचे हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 2 पाई प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। सो जब थीटा पाई बाई 2 होगा तो फाई एंगल कितना होगा, 3 पाई बाई 4। आंसर एट थीटा इक्वल्स टू पाई, जब केवल थीटा पाई होगा, सो फाई के प्लेस पर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स टू 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल पाई। तो देखिए जब थीटा 0 होगा तो फाई पाई बाई 2 होगा, जब थीटा पाई बाई 2 होगा तो फाई 3 पाई बाई 4 होगा, जब थीटा पाई होगा तो फाई भी पाई होगा, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो एंगल्स दे रखे हैं, इस पर आपके एंगल्स ये होंगे।
इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था। इस तरह से ही क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।